हाँ जी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम पहुंचे थे। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या बोल रहे थे कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो गिवन होती हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन होगी और हमें प्रूव करना रहेगा यस दिस इज द गिवन दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस बेसिकली द इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखो जरा, ये बहुत इजी टाइप है और ये वाली टाइप ऑलरेडी हमने डिफरेंशिएशन के अंदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में लगा लो या सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव में लगा लो, ऑलरेडी देख रखी है ये चीजें। ठीक है, तो ध्यान से देखो जैसे कैसे कि शो दैट एक्स वाई that is equal to a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस x square is a solution of the differential equation x into y double dash plus 2y dash minus xy plus x square minus 2 that is equal to 0। ठीक, एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस एक्स वाई प्लस एक्स के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, वो ये कहना चाहता है कि पहली बात तो यहाँ पे ये चीज इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ठीक है, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट जा रहे हैं? दो आर्बिट्ररी जो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, राइट, वो दो जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनको एलिमिनेट करने के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन टू टाइम्स। अब उसको डिफरेंशिएट करके जब हम ए एंड बी को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जानी चाहिए वो ये बन जानी चाहिए। एक तो ये है इस चीज का मतलब, और हम ये बोल सकते हैं कि जब इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जानी चाहिए। दूसरा तरीका इसका ये होता है बोलने का। ठीक है, डबल डेरिवेटिव वाली जो चीजें हैं उनको इंटीग्रेट वगैरह करना या इस यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं काम करेगी। अब इसका यहाँ पे हमें बस ये चीज शो करनी है कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ये बन के आएगी, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं शो करना। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट वगैरह कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे तुम्हें क्या चीज करनी है कि इस पर्टिकुलर चीज की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, वो ये चीज बन के आएगी। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये चीज चेक करनी है कि इस पूरी इक्वेशन से y डैश एंड y डबल डैश जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, बात खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर बस यही काम करना होता है तुम्हें। ठीक, अब जैसे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव कर दिया इसका। तो एक्स वाई डैश प्लस वाई दैट इज ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। फिर प्लस बी की पावर माइनस एक्स, नहीं, माइनस एक्स का फिर से डेरिवेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा ना एक आगे, चेन रूल के कारण। तो माइनस मैंने पहले लिख दिया था। ठीक है अर्नब? यस सर, हाँ जी। ठीक, इसका फिर से डेरिवेटिव किया, तो फिर से डेरिवेटिव करके एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस इधर से भी वाई डबल डैश, तो इसका ट्वाइस ऑफ वाई डबल डैश हो जाएगा। दैट वुड बी इक्वल टू ए ई की पावर एक्स, या अब यहाँ पे दोबारा भी प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका एक और डेरिवेटिव जब आएगा, एक और नेगेटिव साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2। सर 2y सिंगल डैश नहीं आएगा? तो वाई सिंगल डैश आएगा, हाँ यहाँ पे सिंगल डैश आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो कि ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर से हमने ये वाली पर्टिकुलर चीज की वैल्यू निकाली, तो इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये हमने वैल्यू इधर डाल दी इसकी जगह, तो ए एंड बी दोनों के दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट इज एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश, राइट। तो जो चीज प्रूव करनी थी वो भी डन, बस ये काम है, राइट। तो ये ऑलरेडी हमने डबल जो हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वगैरह देखे थे उनके अंदर सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जो थी वो हमने प्रूव करनी देखी थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे। ठीक, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब ये जो चीज है ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर ए एंड बी आ रहा है तो इनको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक, ये हमने ऑलरेडी बात की हुई है। ठीक, तो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन
ये जो इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए एंड बी आ रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स नथिंग बट द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स जनरल सॉल्यूशन। ठीक, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, ठीक, उन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू है दैट इज अननोन है, राइट। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे ए एंड बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी हो, जैसे 1 एंड 2 दिया हो, ठीक, ऐसा कोई भी कुछ भी वैल्यू कॉन्स्टेंट्स दी हो, तो इन दैट केस ये वाली जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो हमारी बन जाएगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब बस यही होता है कि जो चीज हमें गिवन है, ठीक, इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो गिवन इक्वेशन का, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन वही वाला होगा, प्लस जो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया रहता है वहां से वो सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें कोई कॉन्स्टेंट्स वगैरह नहीं गिवन है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो हमें अभी कोई कॉन्स्टेंट्स वगैरह नहीं गिवन। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इज कि verify y equal to sin x minus cos x for x belongs to all real is a solution of the dy by dx is equal to sin x plus cos x with y of 0 is equal to -1। ठीक है, अब पता है जो ऊपर हमने किया और ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसमें दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है ये। एंड यही चीज इसको बनाती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हमें करना क्या है? हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, राइट, इसका डेरिवेटिव वगैरह करके, डबल डेरिवेटिव वगैरह करके, जो भी चीजें हमें प्रूव करनी है, इसके अंदर अगर पुट करोगे तो ये चीज मैच कर जानी चाहिए। और वो क्लियरली दिख रहा है कि इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा वाई डैश, तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स, और कोस का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये बिल्कुल मैच कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल मैच कर गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज हमें साथ में एक एक्स्ट्रा चीज प्रूव करनी होती है, क्या? कि अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इस चीज का मीनिंग क्या है कि अगर x 0 है, ये जो y है ना, ये y को f ही रीड करा करो। ठीक है, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, मतलब इनपुट 0 पे आउटपुट जो है वो -1 जो है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट्स इट। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या आ जाएगा? देखो, ये पुट करके देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है जब x को 0 पुट किया, तो ये आ जाएगा sin 0 माइनस cos 0। So sin 0 is 0, cos 0 is 1, so that would be -1, so that is nothing but -1। तो yes, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन वो ये भी है, प्लस ये इनिशियल वैल्यू, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है, इनिशियल वैल्यू इसको बोलते हैं, तो ये इनिशियल वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हेंस यस, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द गिवन दिस पर्टिकुलर इनिशियल वैल्यू। हाय, हाँ जी, क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो ये अगेन बहुत सिंपल सा पार्ट है, इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत लो। ठीक है, ये बहुत इजीली हो जाने वाला पार्ट है। ठीक, कि एक गिवन इक्वेशन को प्रूव करना कि वो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ डेरिवेटिव वगैरह, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव वगैरह कर करके इधर पुट कर दोगे तो अपने आप ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। सो दैट इज नॉट द मेजर पार्ट। मेजर पार्ट जो अभी आ रहा है हमारा, एंड इनफैक्ट दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन ये बहुत बड़ा पार्ट है, दैट इज नथिंग बट सॉल्विंग the differential equation. What is the meaning of solving the differential equation? इसका मतलब ये चीज है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, ठीक, एंड हमें इंटीग्रेशन वगैरह करके, ठीक, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह करके उस पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके, ठीक, हम ये जो मेथड है इनको देखते हैं इन डिटेल कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो चलो, सबसे पहला जो सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है,
ठीक, सबसे पहली टाइप जो होती है, सबसे पहली टाइप होती है हमारी वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप होती है हमारी, ठीक है, वो होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हाँ जी, तो फर्स्ट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, तो ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल सेपरेबल? वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये चीज है कि जो दो वेरिएबल हमें गिवन होते हैं, एक x का और एक y का, इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक ही वेरिएबल है इन दोनों में से, राइट हैंड साइड इन दोनों में से सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अगर तो ये चीज कर सकते हैं तो वो पर्टिकुलर जो टाइप होती है उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, तो क्या चीज इसके अंदर क्या करना है हमें? इफ, पहली बात तो इसका मतलब क्या है, इफ वेरिएबल्स x and y both can be separated out on different sides। ठीक, अब इस चीज का करना क्या है? ठीक, इस चीज को सॉल्व वगैरह किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, या इस चीज को हैंडल वगैरह किस तरीके से किया जाता है? ठीक, तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल है dy by dx that is equal to 1 plus y square by 1 plus x square। ठीक, चलो पहले सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये चीज़ है, स्केलिंग नहीं है, सिर्फ ये चीज़ है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आगे कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखो, ये चीज़, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, जब उनको इंटीग्रेट करना होता है ना, तो हम ये dy बाय dx को अलग अलग काउंट करते हैं। ठीक है, dy ऊपर वाली चीज़ अलग एंड dx अलग, ये इन दोनों को, अब ये d बाय dx नहीं इसको काउंट करते। ठीक है, देखो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जैसे एओडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्यों आए थे? ठीक, क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स एक सिंगल क्वांटिटी के बहुत सारे मीनिंग्स थे एंड डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स के अकॉर्डिंगली, राइट, हम उसका डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन निकालते थे। ठीक है, ऐसे ही अभी dy बाई डी एक्स का एक और इस तरीके से मीनिंग चला जाता है। ठीक, काइंड ऑफ क्या चीज कि यहाँ पे हम dy एंड dx को अलग अलग काउंट करके डिफरेंशियल कोफिशिएंट बना सकते हैं, एक y का और एक x का। तो यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर dy है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y एक्ट करेगा एंड ये वाला जो dx है, यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये जो dy है इसको इधर ले गए एंड ये 1 प्लस वाई को इधर ले आए, तो क्या बन जाएगा? dy बाय 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू dx बाय 1 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो ये चीज क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें हैं ये y की फॉर्म की है एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी y का है। राइट हैंड साइड में जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी x की है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी x का है। तो ये जैसे ही फॉर्म बन जाएगी हमारी, तो हम जाके बोलेंगे कि यस द गिवन क्वेश्चन बिलोंग्स टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। व्हाई? बिकॉज जस्ट यूजिंग सम बेसिक मैनिपुलेशन वी आर एबल टू सेपरेट आउट द वेरिएबल्स, ठीक, ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो है, राइट, वो हमारा टोटली लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, दूसरा जो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो हमारा टोटली राइट हैंड साइड के अंदर है। तो अगर ये चीज पॉसिबल है, राइट, तो देन दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसको आगे हैंडल कैसे करना है? कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। ठीक है, हमें करने का मोटिव क्या होता है कि एक बार वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, नाउ इंटीग्रेट। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंटीग्रेट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेट करना, राइट, एंड जो नॉर्मल इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने ऑलरेडी देख रखा है कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटीग्रेशंस? ठीक है, देखो, जो हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन किया था, अज्यूम करो ये क्वेश्चन अलग से सेपरेटली हमारे पास प्रेजेंट है एंड ये क्वेश्चन सेपरेटली हमारे पास प्रेजेंट है, तो इंटीग्रेशन हम इजीली कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें x का इंटीग्रेशन एंड y का इंटीग्रेशन दोनों को साइमल्टेनियसली हैंडल करना होता है। इसलिए अब ये सोचो कि अगर यहाँ पे y के साथ यहाँ पे x होता तो मैं इंटीग्रेट ना कर पाता, यहाँ पे बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पहली बात y इज अ फंक्शन ऑफ x यहाँ पे, ठीक, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये एट द एंड ये y इक्वल टू f ऑफ x वाला है, राइट। तो ये अगर दोनों डिपेंडेंट हैं
और अगर ये सेपरेटेड नहीं है, तो अगर ये दोनों की तरफ अलग अलग सेपरेटेड नहीं है, तो इनका मैं इंटीग्रेशन इंटरमिक्स वाली फॉर्म में कर ही नहीं सकता, पहली बात। ठीक है, तो अगर नहीं कर सकते तो क्या करेंगे फिर? तो पहले इनको सेपरेट आउट करने की अगेन कोशिश करेंगे। जब तक सेपरेट आउट नहीं हो सकता, ठीक, तब तक हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। इनफैक्ट हमारे टोटल 4 मेथड हैं इंटीग्रेशन करने के, डिफरेंशियल इक्वेशन को हैंडल करने के। टोटल देयर आर 4 मेथड, एंड इन 4 में से जो स्टार्टिंग में 3 मेथड्स हैं वो डायरेक्टली हमारे इसी मेथड के ऊपर काम करते हैं, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल। यानी कि इन तीनों मेथड का मेन मोटिव क्या होता है कि दोनों साइड वेरिएबल्स को अलग अलग करना। अगर अलग अलग हो सकते हैं, राइट, तो वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा एंड उनको अलग अलग इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे करना क्या है इंटीग्रेशन के अंदर कि अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना, दैट्स इट। तो इधर का इंटीग्रेशन अलग, इधर का अलग। तो इधर सब कुछ y की फॉर्म में रहेगा, फिर आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स मॉड प्लस सी एज इट इज। अब ध्यान से देखो, जब भी दोनों तरफ दोनों सेम चीज के फंक्शन बन जाएगा तो उसको यहाँ पे नहीं छोड़ना, उसको हटाना होता है। कैसे? देखो, ये बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस वाई माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू सी। दैट इज ln ऑफ मॉड 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से 1 प्लस वाई ओवर 1 प्लस एक्स, दैट विल बी e की पावर c, दैट इज अनदर c, c1 ले लो। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, इनफैक्ट अगर बेसिकली मैं वही चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम दोनों तरफ सेम फंक्शन आ रहा है और उसको हटाया जा सकता है तो हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मान लो यहाँ पे दोनों का स्केलिंग होता है जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था मैंने। ठीक, अज्यूम करो एक और एग्जांपल, dy by dx इज इक्वल टू 1 हेलो। by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी अनन्या। हाँ सर, जो आपने ऊपर स्टेप किया है ln ऑफ 1 प्लस 5, यहाँ पे इसका कांस्टेंट अलग ऐड नहीं होगा? नहीं नहीं, दोनों का देखो, एक का c1 आएगा, एक का c2 आएगा, राइट। अब ये बोल रहे हो ना, हाँ जी। जब मैं c1 को राइट हैंड साइड जाके c2 के साथ लेके जाऊंगा तो c2 माइनस c1 एक अनदर कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसको एक ही कांस्टेंट लिखना अच्छा रहता है रेदर देन मैं दो दो कांस्टेंट लिखूं। देखो, आप गलत नहीं हो, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि दोनों कांस्टेंट्स को मिला के हम एक सिंगल कांस्टेंट बना सकते हैं और हम डायरेक्टली वही चीज लिखते हैं। ओके सर। ठीक, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, क्या चीज नहीं समझ आई बताओ जरा, कौन सा स्टेप नहीं समझ आया? क्या क्या? एलन को कैसे हटाया? एलिमिनेट किया एलन को। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक? हाँ जी। अब मेरे को ये बताओ कि log e x इक्वल टू c अगर है, x की वैल्यू e की पावर c, ये चीज समझ आई? आ गया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बन जाएगा e की पावर c। e की पावर c इज अनदर कांस्टेंट, उसको मैंने c1 नाम दे दिया। ठीक है, ये काम किया। चलो, अब जैसे ये वाला देखो, ठीक, तो इस वाले के अंदर क्या जा रहा है, dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर इसको नीचे लेके आए, dx को ऊपर ले गए, तो दैट वुड बी इक्वल टू dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। अब इंटीग्रेशन करके यहाँ पे चला जाएगा tan इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। अब अगेन क्या tan इनवर्स को हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। इधर लेके आए तो क्या बन जाएगा जी, दैट वुड बी tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू c। तो दैट वुड बी tan इनवर्स ऑफ y माइनस x ओवर 1 प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू c। और tan को उधर ले जाओ, ये बन जाएगा y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू tan c। tan c को हमने अनदर c ले लिया क्योंकि अगर c कांस्टेंट है तो tan c भी कांस्टेंट होगा। ठीक, अब दैट्स इट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे अगर तुम इसकी प्रॉपर इक्वेशन चाहते हो y इक्वल टू एवरीथिंग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू c प्लस सी एक्स वाई। इसको इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा y को बना के 1 माइनस सी एक्स दैट इज इक्वल टू c प्लस एक्स। ठीक, ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, तो y की वैल्यू c प्लस एक्स ओवर 1 माइनस सी एक्स। तो दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ये बन के आएगी, ओ सॉरी, यस, तो इस पर्टिकुलर चीज की डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन के आएगी जब हम इसको दोबारा सी को हटाने का काम करेंगे एंड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर क्लियर है सर, इजी है वाला। हाँ जी, क्लियर है सर, इजी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है अगेन दैट इज
वेरिएबल सेपरेबल, ठीक। अगेन कुछ ना कुछ मेहनत करके हमें वेरिएबल्स को सेपरेट आउट करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंटीग्रेशन एंड द वेरिएबल सेपरेबल, सॉरी अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना, द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे हमें दो दो वेरिएबल्स को साथ में हैंडल करना होता है, जब तक दोनों को अलग नहीं कर देंगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो मेजर यहाँ पे ये चीज का हमें ध्यान, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ हमारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो चिराग एक सेकंड रुक जा। सर हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं हाँ अगर जी, हाँ बहुत जी, इजी। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो ठीक है, इतना चलेगा, ठीक है। कोई काम करो। हाँ चिराग, क्या बोल रहे थे, बोलो। सर जैसे यहाँ तो सिंगल डेरिवेटिव था तो हमने dy और dx को अलग अलग कर दिया। राइट, अगर डबल डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो डबल डेरिवेटिव नहीं आएगा। जो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन हैं जिनको डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें प्रॉपर इंटीग्रेट करके इक्वेशन निकालनी है, उसके अंदर डबल डेरिवेटिव वाले नहीं आएंगे, वो सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है। सर वैसे उसे अगर हम अलग अलग करें तो d के नहीं 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 नहीं, उसके अंदर नहीं कर सकते, उसके अंदर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। उस चीज का वो मतलब नहीं होता, क्योंकि इसका ये जो dx का स्क्वायर है, इस चीज का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, ठीक है। और ऊपर से एक और चीज और नोटिस करो, जो d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय dx होता है, तो दैट इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग जगह पे होता है, राइट। तो इस चीज का मतलब अलग होता है, ये dy बाय dx की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है। दोनों का मतलब अलग होता है, तो डबल डेरिवेटिव में ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। इनफैक्ट डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करके y डैश ही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता, फिर y डैश को आगे हैंडल करना होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी भी सोल्यूशन में प्लीज बताओ, ठीक है। तो सबसे पहला, ठीक ध्यान से देखना, जिनका हो भी गया जिनका नहीं भी हुआ, एंड आई लेट यू नो कि ये जो पर्टिकुलर दो चीजें साथ में दे रखी है इनको यूज कैसे करना है, ठीक है। ये दोनों चीजों को सी की वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है, जिनके साथ नहीं दिया होता उनका फाइनल आंसर सी की फॉर्म में निकालेंगे,
ठीक है, बट जिनके साथ दे रखा है उनके लिए ये वाली इनको सेटिस्फाई करके सी की वैल्यू ढूंढेंगे। अब देखो जरा, पहली बात तो ये पूरी टर्म को उधर ले गए, ठीक, तो क्या बन जाएगा secant square x into tan y dx that is equal to minus secant square y tan x into dy। अब एक काम करो, यहाँ पे ऑलरेडी y वाली टर्म्स है तो इन दोनों को इधर रखो एंड ये tan y को भी इधर ले आओ, ठीक, तो और ये जो tan x है इसको इधर ले आओ, तो बन जाएगा ये 1 बाय cos स्क्वायर x, ठीक, नीचे आ जाएगा तुम्हारा tan x और dx ऊपर, दैट इज इक्वल टू माइनस secant square y dy डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा tan y। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके ये चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी dx बाय यहाँ पे आ जाएगा cos square x into sin x बाय cos सर हम x। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो tan इससे बहुत इजी x, रहेगा। अच्छा tan x की secant square है, ओके ओके ओके, हाँ जी, वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, वो ज्यादा इजी हो जाएगा, बिल्कुल। तो ठीक, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये आ जाएगा secant square x डॉट dx डिवाइडेड बाय tan x दैट इज इक्वल टू माइनस secant square y dy डिवाइडेड बाय tan y। ठीक है, तो tan x को t ले लिया एंड tan y को लेट्स से p ले लिया, तो secant square x dx is nothing but dt and secant square y dy is nothing but dp। तो ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सॉरी क्या बन जाएगा, ये दैट इज dt बाय t इज इक्वल टू माइनस dp बाय p। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये जाएगा तुम्हारा ln ऑफ t, ln ऑफ mod t, और t है तुम्हारा यहाँ पे tan x, ln ऑफ mod tan x इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ mod tan y दैट इज प्लस c। ठीक, अब इसको इधर ले आओ तो ऐड हो जाएगा, ऐड होकर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ln ऑफ mod tan x into tan y is equal to c, और tan x into tan y is nothing but equal to c। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट का आंसर है, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। तो इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर दें tan इनवर्स के y को, और क्या करेगा, साइन और कॉस में? नहीं y इक्वल टू tan नहीं नहीं इनवर्स। नहीं, वो करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो करने की कोई जरूरत नहीं होती। ओके ठीक है, तो यहाँ तक चलेगा। ठीक है, सेकंड देखो जरा, तो सेकंड के अंदर हाँ जी, तो यहाँ पे हमने पहले तो ये पूरी चीज को उधर लेके गए, तो ये बन जाएगा e की पावर x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स डी वाई। ठीक, अब ये x को इधर ले आओ एंड ये पूरी y वाली चीज को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा x इंटू ई की पावर x डी एक्स दैट इज माइनस वाई डी वाई बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये नीचे वाली चीज को डेरिवेटिव करोगे, ये अंडर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक आ रही है तो उसका वही डेरिवेटिव ऊपर वाई डी वाई प्रेजेंट है, बस 2 की कमी है, तो हमने 1/2 इंटू 2 कर दिया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। इधर तो यूवी रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो x एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज e की पावर x डॉट dx दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t ले लिया, तो माइनस 2y dy इज नथिंग बट dt। ठीक, तो ये चला जाएगा इंटीग्रेशन dt बाय रूट t और t की पावर -1/2 dt, क्योंकि नीचे जो रूट है वो ऊपर आके माइनस पावर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन किया तो ये चला जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक, इधर क्या आ जाएगा, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज t की पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस c, ये हाफ ऑफ कटा, तो सब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वापस तो x e की पावर x माइनस e की पावर x दैट इज इक्वल टू रूट t। ठीक, रूट t और रूट t की जगह क्या रखेंगे हम, 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक, प्लस c। ठीक, दैट्स इट, यहीं पे छोड़ दो, यहीं तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा e की पावर x कॉमन ले लो, तो e की पावर x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस c, दैट्स इट, तो यहीं पे छोड़ दो, यहीं तक सोल्यूशन चलेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है सेकंड वाला? कोई डाउट तो नहीं, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। नहीं सर। हाँ जी, अगर इसमें हम x e की पावर x प्लस e की पावर x का इंटीग्रल करें
ये पूरी चीज का। सर यहाँ पे जो प्लस वाला है इस चीज का इंटीग्रल करें हाँ तो बन जाता है एक्स ई की पावर एक्स। ओके, कहना क्या चाहते हो? तो सर मतलब उसी से डायरेक्टली आ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट रूल भी लगाना नहीं पड़ेगा। तो तुम बोल रहे हो प्लस ई की पावर एक्स कर दिया माइनस ई की पावर एक्स कर दिया फिर? हाँ जी सर। हाँ मतलब देखो स्कूल लेवल पे मत वो चीज करो, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो तुम कंपटीशन लेवल पे कर सकते हो, लेकिन स्कूल लेवल पे मत करो यार। स्कूल लेवल पे प्रॉपरली यूवी रूल लगाओ, समझा करो। गलत कर सकते हैं, बोर्ड में भी गलत कर सकते हैं। ओके। ठीक है, चलो आगे। थर्ड देखो, अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ ध्यान से देखना। ठीक, थर्ड देखो जरा। सबसे पहले थर्ड के अंदर हमने क्या किया कि इस पूरी चीज को उधर लेके गए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्र इंटू ई की पावर x dx। ठीक, तो ये x वाली टर्म सारी की सारी इधर ले आओ, ये 1 प्लस वाई स्क्र वाली टर्म इधर ले आओ। ठीक, तो ये बन जाएगा dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्र दैट इज माइनस ई की पावर x dx ओवर 1 प्लस ई की पावर 2x। ठीक, ये इधर तो देख रहे tan इनवर्स आ जाएगा। ठीक, इधर भी एक्चुअली में tan इनवर्स ही आएगा, लेकिन कैसे कि e की पावर x को t ले लो तो ये बन जाएगा माइनस ई की पावर x dx इज नथिंग बट dt, तो माइनस dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो ये बन जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t प्लस c, माइनस आएगा साथ में, इसको इधर ले आओ, इधर लाके ये बन गया tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ t दैट इज इक्वल टू c। तो tan इनवर्स ऑफ y प्लस t ओवर 1 माइनस y इंटू टी दैट इज इक्वल टू c। तो ये बन जाएगा y प्लस ई की पावर x ओवर 1 प्लस 1 माइनस y इंटू ई की पावर x दैट इज इक्वल टू tan c, उसको अनदर c बोल दिया। ठीक, नहीं बोलना तो c1 बोल दो। ठीक है, तो दिस इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है अभी तक? अभी तक क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इस चीज को अब लास्ट में यूज करेंगे यहाँ पे, क्या चीज, जब x 0 है तो y 1 है। ठीक, अच्छा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 वगैरह क्रिएट कर देगा। ठीक, तो एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके गए। ठीक है, तो y प्लस ई की पावर x ओवर 1 माइनस वाई इंटू ई की पावर x, सॉरी, हाँ जी प्लीज बोलो। सर अगर C1 को tan ऑफ C रहने दें और फिर वो डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो C पाई बाय 2 आ जाएगा। पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। ओके, मतलब C इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे देखोगे दो तरीके हैं, एक दो चीजें हैं। अगर मैं डायरेक्टली देखने की कोशिश करूँ, ठीक, तो डेफिनेटली वो इन्फिनिटी वगैरह जाएगा। ठीक, तो इन्फिनिटी को तो हम किसी भी इक्वेशन में वैसे भी पुट नहीं कर सकते ना हम, राइट, तो सी को इन्फिनिटी वापस पुट नहीं कर सकते, तो वहां पे वो थोड़ा सा पंगा हो जाएगा। नहीं सर, जैसे अरे नहीं नहीं, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं तेरी बात समझ गया हूँ। अभी मैं अर्नव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि डेफिनेटली अगर सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें, ठीक, एक सेकंड को मैं एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, सॉरी, एक सेकंड को, ये वाली फॉर्म में रखो, ये वाली फॉर्म में। ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर बना क्या बेसिकली, tan इनवर्स ऑफ y प्लस ई की पावर x ओवर 1 माइनस वाई इंटू ई की पावर x दैट इज इक्वल टू c। अब जब मैं ये चीजें पुट करूंगा, राइट, तो ये, अच्छा यहाँ पर भी इनफैक्ट इन्फिनिटी क्रिएट हो रहा है, तो इन्फिनिटी को एक्चुअली में हम ना इक्वेशन में क्रिएट करना पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पे रखो जरा आप, ठीक, तो यहाँ पे रख के क्या चीज जाएगी, ठीक, देखो जरा, tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ ई की पावर x दैट इज इक्वल टू c। ठीक है, ये चीज आएगी। अब यहाँ पे y को मैंने रखा 1, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ e की पावर 0, e की पावर 0 क्या आ रहा है, वो भी 1 दैट इज c, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ गई पाई बाय 2, बिल्कुल, तो c की वैल्यू पाई बाय 2 आ रही है। ठीक है,
अब c की वैल्यू π/2 आने का मतलब क्या है, ध्यान से एक चीज को समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या चीज चली जाएगी, यहाँ पे रखा π/2, तो y प्लस e की पावर x ओवर 1 माइनस वाई ई की पावर x इज इक्वल टू tan π/2। tan π/2 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड, यानी कि डिनोमिनेटर 0, यानी कि ये चीज को 0 होना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारा बनेगा 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, ये चीज क्लियर हुई, ठीक। या फिर इसको ऐसा देखो, अगर अगेन मैं इन्फिनिटी क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, तो इसको ऐसा देखो कि यहां पे मैंने वापस इसी के अंदर, ठीक, मैंने सी की वैल्यू पुट कर दी इसी चीज के अंदर, ठीक है, सी की वैल्यू पुट की, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी, ठीक, इसी इक्वेशन के अंदर हमने π/2 पुट कर दिया, ठीक, क्योंकि इन्फिनिटी से थोड़ा दूर रहा करो, ठीक। बोर्ड लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे हैंडल कर सकते हो, बोर्ड लेवल पे थोड़ा दूर रहा करो। तो ये जो चीज है, राइट, तो ये चीज क्या चली जाएगी हमारी, दैट इज tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ e की पावर x दैट इज इक्वल टू π/2, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। अब एक काम किया, इसको इधर लेके गए, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ e की पावर x, सो दैट इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ e की पावर x, ठीक है। ये cot इनवर्स चला जाएगा, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1 बाई e की पावर x। तो अब ये दोनों अंदर वाली चीजें बराबर होनी चाहिए, तो y इज इक्वल टू 1 बाई e की पावर x आ गया। उधर से भी हमारा ये चीज आ रही थी, इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, तो y इज इक्वल टू y इंटू e की पावर x, इट शुड बी 1, तो y इज इक्वल टू 1 बाई e की पावर x, ठीक है। लेकिन ये अगेन इन्फिनिटी के कारण हमें बोलना पड़ता है, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हैं विदाउट इन्फिनिटी वगैरह इंट्रोड्यूस किए। तो दिस वुड बी द गुड सोल्यूशन टू प्रेजेंट एट द स्कूल लेवल। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ जी सर अगर मेरी वैसी इक्वेशन नहीं बनती और tan इनवर्स की जगह log वगैरह होता या कोई और फंक्शन होता, tan इनवर्स की जगह क्या होता है, कोई भी और फंक्शन होता है, हाँ, फिर तो हमें इन्फिनिटी से अप्रोच करना पड़ेगा। नहीं देख, इन्फिनिटी से जितना दूर रहेंगे, मैं पहले बहुत बोल रहा हूँ कि उतना दूर रहो, ठीक। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन है ही नहीं, फिर लास्ट में वही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे इस केस में ऑप्शन थी हमारे पास, राइट, तो हमने दूर रहने की कोशिश की, बात खत्म। ओके सर। सर आपकी आवाज थोड़ी अटक रही है। अटक रही है, एक सेकंड। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक, ध्यान से देखो जरा। एंड थोड़ा क्विकली देखना जरा, तो क्या चीज चली जाएगी, ये dy बाय 2e की पावर माइनस वाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू dx ओवर 1 प्लस x, ठीक है, ये चीज चली जाएगी। अब यहाँ पे इसको 1 बाई e की पावर y लिखा, एलसीएम लेने के बाद ये चला जाएगा e की पावर y dy ओवर 2 माइनस e की पावर y दैट इज इक्वल टू dx बाय 1 प्लस x, ठीक। अब अगर मैंने नीचे वाली चीज को t लिया, तो 2 माइनस e की पावर y को t लिया, तो e की पावर y dy विल बी इक्वल टू माइनस dt, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, माइनस dt बाय t दैट इज इक्वल टू dx बाय 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन, तो ये चीज बन जाएगी मेरी माइनस ln ऑफ t, तो t क्या आ रहा है मेरा 2 माइनस e की पावर y का मॉड इक्वल टू ln ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स प्लस c। इसको इधर ले आओ, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ln ऑफ मॉड 2 माइनस e की पावर y इंटू 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू c, इक्वल टू c आ गया या माइनस ही आ गया, एक ही बात है, c होता है, ठीक है। तो ये चला जाएगा 2 माइनस e की पावर y इंटू 1 प्लस एक्स दैट इज नथिंग बट c। अब यहाँ से हमें दे रखा है क्या कोई वैल्यू, बिल्कुल 0,0, तो 0,0 पुट कर दिया, तो क्या चीज चली जाएगी, ये 1 इंटू इधर e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 2 माइनस 1 इज 1 दैट इज c की वैल्यू 1, तो 2 माइनस e की पावर y इंटू 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ से 2 माइनस e की पावर y दैट इज 1 ओवर 1 प्लस x, इसको इधर ले e की पावर y को इधर, 2 माइनस 1 बाय 1 प्लस x दैट इज इक्वल टू e की पावर एंड वी आर डन, ठीक है। इतना चलेगा, लोग लेना ले लो ना, वरना एक्चुअली में तुम्हारा यहाँ तक भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी 1 पुट करने के बाद, हाँ यहाँ तक भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है जल्दी, यस सर। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमें 1 बाय क्वाड्रेटिक वाला जो मेथड है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा dy बाय वाई स्क्र प्लस वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस dx बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए प्लस 1 बाय 4
-1/4 प्लस 1/4 -1/4, तो dy बाय y प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, दैट इज माइनस dx बाय x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन की तो ये दोनों के दोनों tan इनवर्स जा रहे हैं, तो 1/a यानी कि 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y प्लस 1/2/√3/2, दैट इज इक्वल टू माइनस 2/√3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2/√3/2 प्लस c। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, अब किस लेवल तक सिंप्लीफाई करना मैं वो चीज बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों tan इनवर्स हैं तो यस दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं। तो इसको इधर ले आए, तो इधर ला के ये चीज क्या जाएगी 2/√3 कॉमन, tan इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा 2y प्लस 1/√3 माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1/√3, दैट इज c। ठीक, तो ये √3/2 को उधर ले जाओ। ठीक, तो ये बन जाएगा, और इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो। ठीक, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस 2y प्लस 1/√3, तो a प्लस b ओवर 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, तो 2y प्लस 1/√3 इंटू 2x प्लस 1/√3, दैट इज इक्वल टू c। ठीक, तो इधर जाके ये tan c हो जाएगा, और इधर ये क्या बन गया 2x प्लस 2y प्लस 2/√3। ठीक, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 2x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1/3, एलसीएम लेने के बाद 3 इधर और 3 ऊपर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू c। ठीक, अब यहाँ से देखो ये कटा, ये आ गया √3 को c के साथ डिनोमिनेटर में ले गए तो वो भी c बन गया, और 2 भी साथ में आ रहा है। ठीक, इधर से 2 भी आ रहा है, तो ये बन जाएगा x प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4x5 प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1, दैट इज इक्वल टू c। ठीक, तो ये बन जाएगा x प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो दैट इज 2 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4xy, दैट इज इक्वल टू c। 2 भी c के साथ ले जाओ तो फाइनल हमारा क्या बना x प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस y माइनस 2xy, दैट इज इक्वल टू c। सो दिस वुड बी द फाइनल लैंडिंग आंसर। ठीक, यहाँ जितना मैक्सिमम हम सॉल्व कर सकते, देखो ये क्वेश्चन तो वैसे प्रूव दैट वाला था। ठीक, ये मैंने जानबूझ के नहीं दिया था ताकि तुम्हारा इजीली एक बार पहले स्टेप में हो जाए, बट यस इसके अंदर मेजर चीज क्या करनी होती है, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सको उतना। अगर प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है तो तुम्हें इस लेवल तक तो लाना ही पड़ेगा जो मर्जी हो जाए, अदरवाइज। ठीक, अदरवाइज यहाँ पे tan इनवर्स ये सारी चीज लगाने के बाद देखो मैंने तुम्हें पहले क्या बोला था कि अगर दो सेम टाइप के फंक्शन आ रहे हैं और वो एलिमिनेट हो सकते हैं तो उसको करना है। तो यहाँ पे एडिशन लगाने के बाद यहाँ पे tan को उधर ले जाओ, तो अब ये जो चीज बनी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हमारा यही वाले स्टेप तक पहुंच जाओगे। कहने का मतलब ये चीज है, तो इस लेवल तक आना मतलब आओगे तो अच्छी बात है, बिल्कुल कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक, वेलकम वेलकम। ठीक है, अभी मैं टेस्ट सेंड करता हूँ, डन।